ओवर पेइंग की जो प्रॉब्लम है वो इंडियन फुटबॉल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो टैलेंट पूल है ना, वो बहुत ही कम है। अब आप कई तरीके से उस टैलेंट पूल को बढ़ा सकते हो। अब जैसे ही आप बढ़ाओ, वैसे ही देखा है तो आपका ओवर पेइंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हुँ, वो ना किसी क्लब के ऊपर है, ना किसी लीग के ऊपर है। जैसे ही आप टैलेंट पूल बढ़ाओगे, वैसे ही देखा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसका मैं आपको पहले एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, एक फॉरेन प्लेयर बढ़ाना है, एक ओसीआई लाना है। कई तरीके से देखा है तो आप टैलेंट पूल बढ़ा सकते हो। एक और रूल है भाई, जिस रूल का यूज़ करके बिना कुछ मेजर चेंजेस किए बिना आप देखा है तो टैलेंट पूल बढ़ा सकते हो और टैलेंट पूल बढ़ेगा तो आप जानते हो भाई ओवर पेइंग की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाने। वो है आपका एसजीपी रूल भाई। आज उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे भाई कि इंडिया में एसजीपी रूल क्यों नहीं अभी तक लागू हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले ना हम लोग बात कर लेते हैं कि आईएसएल में जो प्लेयर रजिस्टर होते हैं वो कैसे होते हैं ना। आईएसएल में अगर देखा जाए ना, तो आईएसएल में आप अगर प्लेयर रजिस्टर करने जाओगे तो सीधे सीधे ये रहेगा कि आप 35 प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें 3 प्लेयर आपके गोलकीपर रहने चाहिए, 6 फॉरेन प्लेयर रजिस्टर कर सकते हो और आप जानते हो 4 फॉरेन प्लेयर आप खिला सकते हो। और तो और डेवलपमेंट प्लेयर के नाम पे आप अंडर 21 के 4 प्लेयर को स्क्वाड में रखेंगे। अंडर 21 के 4 प्लेयर को आपको स्क्वाड में रखना है और उसके साथ-साथ क्या होगा ना, कि उसमें से जो 2 प्लेयर है वो आपके मैच डे स्क्वाड में रहने चाहिए। ये आपका रूल है। कि इससे क्या होता है ना, कि अंडर 21 के 4 प्लेयर को रखना है, तो टीम्स क्या करती है ना, कि 4 प्लेयर को ऐसे ही साइन कर लेती है। जैसे क्या करेगी आरएफबीए से 20 साल के 4 प्लेयर को उठा लेगी। हो गया इस साल का काम, 1-1 साल के डील पे साइन कर लेंगे वो लोग। इस साल का काम हो गया क्योंकि उन लोग को सिर्फ 4 प्लेयर रखना है। यही चीज़ देखा है तो प्रॉब्लम है में। एक प्रॉब्लम तो ये है कि एएफएफ जो यूथ लीग्स होती है ना, वो सही से कंडक्ट नहीं कराती है। अब धीमे-धीमे देखिए यूथ लीग होने लगी है, भले ही छोटी हो रही है। आरएफडीएल होने लगा है तो कई टीम्स का आरएफडीएल स्क्वाड बन गया है। उससे तो फ़ायदा होता है ना। आपके अंडर 17 का एक छोटा-सा टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन देखिए स्क्वाड बन गए कई टीम्स के। अंडर 15 के टूर्नामेंट्स के स्क्वाड बन गए कई टीम्स के। तो देखिए अगर एआईएफ सही तरीके से लीग कराएगी पूरे सीज़न का, तो वो उससे देखा जाए तो टीम्स ना अपनी जो स्क्वाड है वो बनाना चालू करेगी। टीम्स भी क्या करेगी, जब कोई लीग ही नहीं होता है तो वो स्क्वाड क्यों बनाएगी? अब कुछ टीम तो ऐसी है भाई, कि लीग होने के बावजूद टीम देखा जाए तो स्क्वाड नहीं बनाती है। उन्हीं टीम्स को सही करने का भाई इलाज है होम ग्रोन प्लेयर। हुँ, एसजीपी रूल, उन्हीं टीम्स को सही करने का इलाज है। एसजीपी रूल क्या होता है? ये आपका देखा है तो प्रीमियर लीग में लागू है और उसमें क्या होता है ना, कि एसजीपी रूल में आपको 8 प्लेयर देखा है तो होम ग्रोन प्लेयर रजिस्टर करने रहते हैं स्क्वाड। हुँ, अब होम ग्रोन प्लेयर कौन होता है? होम ग्रोन प्लेयर ये होता है ना, कि वो 21 साल से पहले आपकी टीम के लिए 3 साल खेला हो। मतलब कि अगर आप किसी प्लेयर को साइन कर लेते हो ठीक 18 साल की उम्र में, तो 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, 3 साल वो आपकी क्लब में खेल लिया 21 साल से पहले। अब वो आपका हो जाएगा होम ग्रोन प्लेयर। अब वो 22, 23, 24 साल का भी होगा ना तब भी वो आपका होम ग्रोन प्लेयर कहलाएगा। हुँ, वो आपका होम ग्रोन प्लेयर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखा है एग्ज़ाम्पल ये तो एक विनीत वेंकटेश का नाम याद आता है, जो कि आपके होम ग्रोन प्लेयर कहलाएँगे, क्योंकि ये इतने सालों से देखा है तो बैंगलोर में ही खेल रहे हैं। ऐसे कुछ-कुछ प्लेयर्स आपको मिलेंगे लेकिन बहुत सी टीम्स में देखा जाए तो आपको होम ग्रोन प्लेयर मुश्किल से मिलेंगे। जो कि पिछले 3 साल से आपकी टीम में खेले और वो 21 साल से कम उम्र में आपकी टीम को जॉइन कर चुके हो और 3 साल खेल चुके हो। हुँ, बहुत कम मिलेंगे। वही दिखा देता है कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है भाई। और इस रूल को अगर लागू कर दिया गया एफएचडीएल में, तो भाई देखा है तो टीम्स को अपनी यूथ टीम्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप तुरंत लागू करो, ऐसा कर सकते हैं कि जो 4 प्लेयर हैं होम ग्रोन प्लेयर वो आज से 2 साल बाद आपको रखना कंपल्सरी होगा। हुँ, उसके बाद से अगले 1 या 2 साल बाद आपको 8 होम ग्रोन प्लेयर टीम में रखना कंपल्सरी होगा। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लागू कर सकते हो। और उसमें क्या होगा कि अगर कोई टीम है, वो 4 होम ग्रोन प्लेयर 2 साल में नहीं बना होगा। क्योंकि अगर अभी से वो काम करना चालू की कि पिछला अगर वो वर्क नहीं की रहेगी, तो 2 साल में तो होम ग्रोन प्लेयर बनेगा नहीं, 3 साल लगेगा। तो आपको भाई स्क्वाड कम करना पड़ेगा अपना। मतलब वो 8 जो होम ग्रोन प्लेयर होते हैं ना,
जैसे कि अगर आपका 35 का स्क्वाड है, उसमें 8 होम ग्रोन प्लेयर होता। हुँ, तो एक तरीके से देखा जाए तो 27 आपके रेगुलर प्लेयर और 8 होम ग्रोन प्लेयर। हुँ, तो अगर आप 8 होम ग्रोन प्लेयर नहीं रख पा रहे हो, तो आपका स्क्वाड श्रिंक होके हो जाएगा 27 का। अगर आप 6 रख ले रहे हो, तो आपका स्क्वाड हो जाएगा 33। समझ रहे हो? आप ये चीज़ कर सकते हैं। और इसमें देखा है तो उन क्लब्स को प्रॉब्लम आएगी जो अभी अंडर 17 लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हैं। जो भी अंडर 17 लेवल पे वर्क करना चालू कर दिया है, वहाँ के टूर्नामेंट्स खेलने लगा है अच्छे तरीके से, सीरियसली, उन टीम्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें देखा है तो भाई आपका अगर नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में डैनी मित्री है, जो कि आपके देखा जाए तो यंग प्लेयर थे। एक मेरे ख्याल से गुरनाज करके कोई सेंटर बैक है जो कि अंडर से 17 के प्लेयर थे और वो 18 साल की एज में ज्वाइन कर लिए थे। 1 या 2 साल उनका हो चुका है। 1 साल और होते ही वो होम ग्राउंड प्लेयर की लिस्ट में आ सकते हैं आपकी। हो मोहन बगान के एक राजदीप है शायद, अंडर 15 में खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा गोल मारे हैं। आगे 2 साल और खेल लेंगे, वो आपके होम ग्राउंड प्लेयर में आ जाएँगे। और भी मोहन बगान के कई अंडर 17 जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो आपकी होम ग्रो प्लेयर में आ जाएँगे। ईस्ट बंगाल में भी ऐसा है। बैंगलोर में तो बहुत से प्लेयर आपको मिल जाएँगे, मैं आपको बताऊँ। तो जो भी टीम था आपकी अंडर 17 जो टीम होती है, उसको सही तरीके से नहीं बना रही है, उसको सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, उस टीम को ही प्रॉब्लम होने वाला है इससे। बाकी किसी टीम को प्रॉब्लम नहीं होने वाला, किसी टीम को प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ये चीज़ हो जाएगा, सोचिए आप 8 होम ग्रोन प्लेयर आपको बनाने रहेंगे। टीम्स क्या करेंगी? डेवलपमेंट पे वर्क करेंगे और जब डेवलपमेंट पे वर्क होगा, टैलेंट पूल बढ़ेगा, तो अपने आप भाई आपका देखा है तो ओवर पेइंग की जो प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी, होम ग्रोन प्लेयर्स। तो भाई मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है और इसमें आपको ज़्यादा फॉरेन प्लेयर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कम फॉरेन प्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो, बस ये 8 होम ग्रोन प्लेयर का रूल है। तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। एक और चीज़ कर सकती है बेटी, वो ये कर सकते हैं एफएसडीएल में ना, कि जैसे 4 फॉरवर्ड प्लेयर खेलते हैं, उसमें एक एडे +2 आप ओसीआई भी खिला सकते हो, मतलब 2 ओसीआई प्लेयर खिला सकते हो आप प्लेइंग 11। तो इससे जानते हैं क्या होगा? इसमें भाई एएफएफ अगर वर्क करेगी तो फ़ायदा हो सकता है। अब जैसे देखिए रेयान विलियम्स है, वो 3 साल खेल चुके हैं इंडिया, और जो रूल्स होते हैं उसमें 3 से 5 साल, अगर कोई ओसीआई कार्ड लिया हुआ है तो 3 से 5 साल अगर इंडिया में रह रहा है, तो उसको इंडियन सिटीज़नशिप मिल सकती है। तो अगर एआईएफएफ वर्क की और हेल्प की प्लेयर्स को, जो 3 से 5 साल के बीच खेल चुके हैं इंडिया में, और उनको जल्दी हेल्प की कि जल्द से जल्द उनको देखा है तो इंडिया का सिटीज़नशिप दिलाया जाए, तो भाई ये भी एक वर्क हो सकता है भाई। इससे क्या होगा ना कि जैसे देखिए रेयान विलियम्स है, भले वो 3 साल इंडिया में खेले हो, लेकिन आपको पता है कि उनकी क्वालिटी अभी भी इंडियन प्लेयर से बेटर है। और अगर वो इंडियन सिटीज़नशिप लेते हैं तो एज़ ए इंडियन प्लेयर मेरे ख्याल से उनसे बेटर विंगर इस टाइम इंडियन टीम में कोई है का, भले वो 31-32 की एज के हो चुके हैं। अब जैसे मनप्रीत सकारिया है, वो 28 की एज के हैं। अगर वो इस टाइम कोई क्लब जॉइन करते हैं तो 3 साल बाद वो 31 के हो जाएँगे, और 31 के होने के बाद से अगर एएफएफ वर्क करके 1 साल के अंदर उनको सिटीज़नशिप दिला रहे तो 32 की एज में वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं। कई प्लेयर्स 30 की एज में खेल सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा देखा जाए तो लेंथी वर्क है। 3 साल, 4 साल प्लेयर्स को इंडिया में खेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एआईएफएफ अगर वर्क करेगी तो जो वो डुअल सिटीज़नशिप वाले प्लेयर्स हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं कि ओसीआई कार्ड आने के बाद से हो जाएगा और उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सभी प्रॉब्लम देखा जाए तो ओवरकम होगी और होम ग्राउंड प्लेयर से तो आपके टैलेंट पूल बढ़ेंगे ही। ओसीआई प्लेयर्स अगर खेलेंगे आपके, तो सोचिए 4 आपके फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं, 2 आपके ओसीआई प्लेयर खेल रहे हैं। हुँ, 6 आपके फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं भाई। आपकी लीग का देखा जाए तो क्वालिटी बढ़ेगा, साथ ही साथ देखा जाए तो आने वाले 3-4 सालों में तो ओसीआई प्लेयर है, धीमे-धीमे जो इंडियन प्लेयर बनते जाएँगे, हाँ, तो देखा जाए तो आपकी नेशनल टीम का भी क्वालिटी बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए, तरीके बहुत हैं, बात है काम करने। जैसा कि मैं आपको बताया एआई से प्रॉपर तरीके से यूथ लीग्स ही नहीं कराती है, तो टीम्स अपने स्क्वाड क्यों बनाएगा? इसमें जितनी गलती टीम्स की है, उतनी उससे बड़ी गलती एआईएफएफ की है कि वो लीग सही तरीके से नहीं करा रही। हुँ। तो यहाँ पे सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका एआई का, दूसरा रहेगा आपके आईएसएल और क्लब्स, तब जाके आते हैं, एएफएफ के बाद आते हैं। और जितना दिमाग मैं लगा रहा हूँ, अगर उसका आधा भी लगा लेती है एएफएफ तो बहुत कुछ हो जाता।
तो अब देखते हैं आगे चल के एका क्या करती है भाई। 29 जून को उनका एक मीटिंग होने वाला है जिसके बाद डिसाइड होगा कि हम लोग का कोच कौन हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल के। आपके क्या थॉट्स हैं हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कराना।